गुरुजी, अभी ये जो धम्मपद का चैप्टर नंबर 26, ब्राह्मण वग्गो। हाँ 26, चैप्टर नंबर 26 और ब्राह्मण वर्ग उसमें का 387 से, गाथा। हाँ हम्म 393 तक के हमने लिया आज। तो इसमें हम्म। एक जो प्रश्न आया है कि गोदा, जो आपने बोला कि गोदा, वो क्या रहता है? गोधा यानी गोह बोलते हैं, मराठी में घोरपड़ बोलते हैं। हाँ हाँ, मालूम है घोरपड़? यस यस यस, अभी हाँ, अभी। तो उसको हिंदी में गोधा बोलते हैं अच्छा, ओके। या गोह बोलते, गोह। गो, ओके, जी। ठीक। और ये जो ब्राह्मण, ये वर्ण से ब्राह्मण है क्या? अब इतनी गाथाओं से पूरा क्लियर हो गया है कि भगवान ने किसको ब्राह्मण कहा है। बराबर, प्रत्येक गाथा में स्पष्ट किया है। जी। और गुरु जी, अभी ये जो ब्राह्मण वर्ग हम लोग जो सुन रहे हैं, तो उसमें हम्म ये भी पता चल रहा है कि जो ब्राह्मण किसे हमने कहना चाहिए। और आज हम्म। के जो तथाकथित जो ब्राह्मण जो अपने आप को इतना सुपीरियर कहते हैं, तो इससे हमें यही पता चलता है कि कोई जन्म से नहीं होता है, वो जी कर्मों से ही होता है। बिल्कुल। तो हाँ। और और कुछ प्रश्न है ये गाथा से संबंधित? वंदामी Bhante ji, can we attain a nibbana in Devta Loka and Brahma Loka also? We need we need human birth only. ऐसा है कि जो अनागामी लोग होते हैं वे शुद्धावास देवलोक में जाते हैं और वे वहीं से अहरंत हो जाते हैं, उनको मनुष्य लोक में वे नहीं आते। देवलोक में भी बहुत से ऐसे देवता हैं कि वहां मनुष्य लोक आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे वहीं से निर्वाण को प्राप्त करते हैं, अहरंत हो जाते हैं, तो हमें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे जितने गिनती नहीं इतने देवता आते थे भगवान के पास, भगवान का धर्मोपदेश सुनकर, गिनती नहीं इतने देवता अहरंत हो जाते थे, श्रोतापन्न हो जाते थे, सक्रादागामी अनागामी हो जाते। तो मनुष्य लोक में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी। गुरु जी, भी आपने शुद्धावास बोला, वो क्या रहता है? जो अनागामी लोग होते हैं हम्म, वे केवल वहां पे जाते, शुद्ध आवास है, पुनः वहां कोई भी एंट्री नहीं कर सकता बिना अनागामी हुए। कोई अनागामी भिक्षु होता है या कोई भी साधक होता है, वे मरते हैं तो केवल शुद्धावास देवलोक में, ब्रह्मलोक है, उसी में जाते, वहीं से वो ध्यान कर कर मुक्त हो जाते हैं। इसलिए उसका नाम है शुद्ध आवास, शुद्धावास देवलोक है। ओके। तो केवल उसले, अनागामी जी, के लिए एंट्री है, बाकी लोगों के लिए बाकी नहीं। लोग ले। तो गुरु जी, हम ये भी देखते हैं, जैसे इस्लाम बोलो या क्रिश्चियनिटी या फिर और भी जो हिंदू धर्म है, और भी जी। धर्म है, तो उसमें वो एक कंसेप्ट देते हैं कि आप शील का पालन करो या फिर जो भी अच्छी चीजें हैं, दान धर्म करो, अच्छा व्यवहार रखो लोगों के साथ में, तो आपको स्वर्ग लोक मिलेगा। या फिर आपको ऐसा ऐसा, फिर वो स्वर्ग लोक का फिर वो डिस्क्रिप्शंस हम्म। करते हैं कि ऐसा है वैसा है। तो हम लोग ये कहेंगे कि उनको रियलाइजेशंस रहता है ये सब चीजों का कुछ अंश में। अब उनके जो संस्थापक हैं वे जी ध्यान तो करते ही हैं जी और वो अपने दिव्य दृष्टि से थोड़ा सा बताते हैं, लेकिन वे सर्वज्ञता नहीं रखते। जी जैसे सम्यक संबुद्ध सर्वज्ञ होते, वो सब जानते हैं, सब दूसरों को सिखा भी सकते हैं। वैसे अन्य संप्रदाय का कोई संस्थापक इतना उसमें पारमिताएं नहीं होती कि वो सारी चीजों का बखान कर सके। लेकिन ठीक है, जितना भी करते अच्छा है। हाँ। जी, ये आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड बोला कि उनकी पारमिता उतनी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो शील सदाचार की बातें करते हैं। चाहे वो जी संत कबीर रहे या मोहम्मद पैगंबर रहे या फिर जीसस क्राइस्ट ले, क्योंकि मैं इनके जो स्पीकर्स हैं इनको मैं दिन में सुनते रहता हूँ, तो वो शील और सदाचार की ही बातें वो करते हैं। बिल्कुल। पर जो ध्यान की जो बात आती है कि उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए माइंड को, उन लोग भी यही बताते हैं, मन को वश में करो, मन को कंट्रोल में करो, पर किस तरह से करो कि उनके पास में टेक्निक नहीं है। बिल्कुल। गिरमानंद सुत्त में जो 10 संज्ञा है, क्या विपश्यना करते वक्त उसे वक्त यूज उससे सोचना है? जैसे सब अनित्य है, अनात्म है, सब 10 के 10 के बारे में। सोचना नहीं है, अनुभव करना है। अनित्य संज्ञा, तो जैसे हम विपश्यना करते, वेदनानुपश्यना करते हैं, तो
वेदना उत्पन्न होती है, थोड़ी देर रहती है, नष्ट हो जाती है, फिर शीघ्र गति से उत्पन्न उदय और व्यय हो जाती है। तो ये सारी चीजें अनुभव की है, भगवान की सारी शिक्षा अनुभव की है, सोचना नहीं है, चिंतन नहीं करना है, अनुभव करना है प्रत्येक चीज का। अनित्य संज्ञा, अनित्य है, बदल रहा है, इस जी। तरह। किसी ने प्रश्न किया था, क्या धर्म से हम सुखी हो सकते हैं? केवल धर्म से ही सुखी हुआ जा सकता है, बाकी कोई भी चीज नहीं है जो आपको संसार में सुख दे सके। जी। केवल धर्म श्रवण से, धर्म का पालन करने से, और जो भी बातें बताई गई उसी से सुखी हुआ जा सकता है, दूसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है। भिक्षु बनने के लिए कर्म स्थान बताइए और भिक्षु बनने पर अरंत होने का कर्म स्थान बताइए। भिक्षु बनना है तो जिसकी इच्छा है भिक्षु संघ के पास जाए, सर्वप्रथम श्रामणेर बन जाए। श्रामणेर बनने के पश्चात जब कम से कम 20 भिक्षु एकत्र होते हैं तब वे उपसंपदा बोलते हैं, तो वे प्राप्त कर लेते हैं। और निर्वाण प्राप्ति के लिए दो ही कर्म स्थान है, समथ और विपश्यना, और कुछ नहीं है। बहुत वीर्य, बहुत प्रयत्न, प्रयास करना पड़ता है। जी। दान देने के लिए क्या विधि है, विस्तार से विशद करें। दान देने की अन्य क्या विधि है? जैसे अपन भिक्षु संघों को भोजन के लिए बुलाते हैं तो चित्त प्रसन्न होता है, प्रसन्न चित्त से भोजन बनाना प्रारंभ होता है, तो मैं दान दूंगा यह सोचकर उसका चित्त प्रसन्न होता है। फिर परोसते समय भी प्रसन्नता पूर्वक वो अपने चित्त को प्रसन्न रखते हुए भिक्षु संघों को भोजन दान देता है, और देने के पश्चात भी अपने मन को वो प्रसन्न रखता है। तो ये तीन तरह से अपने चित्त को प्रसन्न रखना है, और फिर केवल देना है। दान देने के पश्चात प्रसन्नता के मारे, यानी वो यदि उस समय मर जाए तो भी देवलोक मिल जाता है। और फिर जी। कुछ कुछ विधि है, जैसे प्रेतों को दान करते हैं तो थाली में, एक थाली लेके जल लेते हैं, और फिर ऐसा वो उंडेलते हैं और वो गाथा बोलते हैं, ये केवल प्रेतों को भोजन दान कराते हैं उनके नाम से, तब वो विधि का प्रयोग करते हैं। बाकी समय केवल गाथा बोलना है कि भंते हम ये निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए ये भोजन दान दे रहे हैं, अनुकंपा करके इससे ग्रहण करे, ये भर बोलना होता है। जी। सुधीर कुमार पूछ रहे हैं कि अग्निहोत्र पूजा क्या होती है, अग्निहोत्री पूजा क्या होती है? ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे वो जंगल में अग्नि जलाते थे और उस अग्नि की पूजा करते थे। वो केवल एक प्रतीकात्मक रूप है कि जैसे अग्नि जलती है सबको नष्ट भ्रष्ट कर देती है, इसी तरह हमारे जो काय क्लेश है या चित्त के क्लेश है, राग द्वेष, उसको भी इसी तरह अग्नि के समान हमको नष्ट करना है, भग्न करना है। इसलिए वो अग्नि की परिचर्या या पूजा करते थे। भगवान ने भी ये कहा था, जो भी अग्निहोत्र करता था पूजा या कोई ब्राह्मण, उसको वो बिना किसी संकोच से वो तुरंत भिक्षु बनाते थे। बाकी अन्य संप्रदाय के लोगों को नहीं बनाते थे, उसको तो 4 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहता था। अन्य ओ, संप्रदाय का कोई करता था, लेकिन केवल ये अग्निहोत्र का जो कोई पूजा वगैरह करता था तो भगवान ने कहा कि इसको डायरेक्ट भिक्षु बनाने की अनुमति दी थी। तो इतना भर आता है। ओके। उसलिए वो अग्निहोत्री सरनेम भी आ गए आजकल, है बिल्कुल बिल्कुल। ना? गुरु जी, एक प्रश्न है। प्लीज, वीर्य पारमिता मीन्स, प्लीज रिकॉल 10 पारमितास। तो आप एक बार एक सेशन ले लीजिए 10 पारमिता के हाँ, ऊपर। 10 पारमिताओं का एक सेशन ही ले लेंगे। जी। व्हाट इज समथ एंड विपश्यना? समथ और विपश्यना का क्या मतलब है? ये जो समथ शब्द है तो चित्त को शांत करता है, इसलिए इसको समथ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको हम समाधि भी कहते हैं। तो ये जो आनापान सति का अभ्यास करते हैं ये एग्जैक्टली समथ है, इससे चित्त शांत होता है। तो ये शब्द का प्रयोग किया है समथ। और विपश्यना यानी विपश्यना, जब आप 10 दिन का शिविर करेंगे तो विपश्यना वहां सिखाई जाती है। तो ये दो धर्म भगवान ने बताए, ये दो धर्म का अभ्यास करना चाहिए, समथ और विपश्यना, यानी आनापान सति और विपश्यना। लेकिन समथ जो वस्तुतः शब्द है, शांत करता है मन, इसलिए समथ शब्द का प्रयोग करते हैं। जी।
सभी गाथाओं में ब्राह्मण की भरमार है, क्या बुद्ध ने श्रमण का उल्लेख करना टाल दिया है? आगे चलकर भारत बुद्धमय होगा, तब यही आज के ब्राह्मण आगे आकर बौद्ध धर्म हमारा है बोलकर लोगों को मिसगाइड करेंगे। क्या ब्राह्मण की जगह गाथाओं में श्रमण डाल सकते हैं? हम ऐसा हैं, एक शब्द भी ऐड नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम कौन होते हैं कि बुद्ध वचनों में हम जोड़ने वाले और तोड़ने वाले? भगवान ने इतना क्लियर स्पष्ट किया है कि मैं किसी को भी ब्राह्मण नहीं कहता। अगर हम आज की परिभाषा देखें, जब तक कम से कम श्रोतापन्न नहीं होता तब तक किसी को ब्राह्मण कहलाने का हक नहीं बनता है। तो किसको हम कहें? तो जो हमारे जो कोई भिक्षुगण है या कोई भी गृहस्थ, वो यदि श्रोतापन्न की अवस्था प्राप्त करते तो ही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। तो हमको ये डेफिनेशन क्लियर मालूम होनी चाहिए, और हम बिल्कुल जोड़ नहीं सकते, ब्राह्मण की जगह श्रमण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जो सारे बुद्धिस्ट लोग हैं या सभी जो लोग हैं उन्होंने ब्राह्मण वर्ग एक बार पढ़ लेना चाहिए और तो बिल्कुल सभी ब्राह्मण्स को बताना चाहिए कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल। मुकेश आनंद जी, आप कुछ पूछ रहे थे, प्लीज। वंदना बनते जी, प्रणाम हाँ, गुरु जी। बोलिए। हाँ गुरु जी जी, ये बोलिए। जो समथ और आनापान, ये दोनों अभी आज जैसे आपने बताया कि समथ केवल शांत करता है, लेकिन आनापान ध्यान भावना भी जो है उससे भी अरहत पद तक प्राप्ति हो जाती है, ऐसे भी वो हैं। तो ये समथ और आनापान में जो भेद है गुरु जी, एक थोड़ा सा मुझे भी कभी कभी कंफ्यूज करता है, ये क्या है, इसको प्लीज एक्सप्लेन करिए। अभी कंफ्यूजन करने की आवश्यकता है नहीं, इसको आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। पहले आनापान सती का खूब अभ्यास करें। समाधि का अभ्यास को भी समथ बोलते हैं, तो आपको समाधि का अभ्यास करना है पहले। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। मतलब आनापान और समथ ये हाँ जी, पर्यायवाची है। समाधि शब्द, ध्यान शब्द, सब पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, केवल इतना अंतर होता है, लाभी लाभ, ये समाधि लाभ, तो हमको अभी लाभ नहीं हुआ है, हम खाली अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जब लाभ हो जाएगा तब एग्जैक्टली समथ शब्द का आपको प्रयोग होगा, अभी तो केवल अभ्यास करना है। ओके। जी जी गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। When thoughtless states comes in meditation, is that first level of concentration? हाँ जी, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, थॉटलेस, यानी चित्त में अकुशल और चित्त में कुशल, यानी राग भी नहीं द्वेष भी नहीं होना चाहिए, ये उसकी शर्त है। और केवल आपका चित्त सांस पर बना है, सांस आ रहा है जा रहा है, कम से कम घंटा 2 घंटा, और आप सुख से सुख पूर्वक बैठे रह सकते हैं, तब वो प्रथम ध्यान की शुरुआत है। लेकिन आप प्रयत्न करें कि 1 घंटा आपके चित्त में विचार आते हैं अथवा नहीं आते हैं, कोशिश कीजिए। जी। मंजू पूछ रही है, हाउ डू वी नो हु इज श्रोतापन्ना? आपको जानने की आवश्यकता नहीं है कि कौन है, हमको स्वयं प्रयत्न करना है, हमको स्वयं प्रयास करना है। दूसरों के बारे में ज्यादा पूछताछ या जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई कोई बता देता है कि भाई अमुक व्यक्ति ये श्रोतापन्न है, और जो जानकार होता है, जो हायर स्टेज वाला, वो भर बता सकता है। हम जो नहीं जानता वो नहीं पहचान सकता है। जैसे कोई ग्रेजुएट हुआ है तो वो जान सकता है कि 10वीं और 12वीं में क्या पढ़ा होगा, क्योंकि ग्रेजुएट हो चुका है। 10वीं और 12वीं वाला नहीं जान सकता कि ग्रेजुएशन में क्या होता होगा। तो इसी तरह हम सामान्य जनता कौन श्रोतापन्न है सकलगामी हम नहीं जान सकते। जो होता है वो जो हायर एजुकेशन वाला वो भर जान लेगा कि ये अमुक व्यक्ति श्रोतापन्न है वगैरह वगैरह। जी। फीलिंग एंड इमोशन एक ही है क्या, और यह कैसे काम करती है? ये चित्त के खंड रहते हैं। फीलिंग इमोशन लगभग एक जैसे ही शब्द है, इसमें बहुत अंतर नहीं होता है। जी। और ये कैसे काम करते हैं ये? कैसे काम करते हैं? यदि हम चक्षु से रूप देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, नाक से गंध सुनते हैं, तो तुरंत ये फीलिंग हमारी ये शरीर में उत्पन्न होती है और फिर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। तो इंद्रियों के द्वारा ये सारी चीजें काम करती है। जी। हाउ टू चेंज आवर मेंटल बिहेवियर पैटर्न? इसी के लिए तो इतना सारा प्रयत्न कर रहे सभी लोग। ये ध्यान, धर्म, आनापान, विपश्यना, धर्म श्रवण,
ये सारा काहे के लिए है कि हमारा जो बिहेवियर पैटर्न है, हमारे मन की जो आदत बनी हुई है, उसको सुधारने के लिए तो ये सारा प्रयास कर रहे हैं सारे लोग। और धर्म का यही एकमात्र काम है कि हमारा जो चित्त बन गया है, एक आदत में ढल गया है, उस आदत को निकालने के लिए ये प्रयत्न करना है। जी। जन्म के क्या कारण है? बहुत सारे हैं। ये जन्म क्यों होता है? ये अविद्या के कारण जन्म होता है। भगवान ने प्रतीत समुत्पाद में सब चीज बताई। ये जन्म क्यों होता है? तो ये भव संस्कार के कारण जन्म होता है। ये भव संस्कार क्यों होता है? तो ये उपादान आसक्तियों के कारण संस्कार होते हैं। ये उपादान क्यों होता है? तो अरे ये तृष्णा के कारण उपादान। ये तृष्णा क्यों होती है? अरे ये वेदना के कारण तृष्णा होती है। ये वेदना क्यों होती है? अरे ये तो ये शरीर और ये 6 इंद्रिय है, इसके कारण वेदना होती है। हमारा ये जन्म, ये वेदना, ये क्यों होती है? तो संखार पच, ये विज्ञान के कारण। और विज्ञान क्यों है? संस्कार के कारण। ये संस्कार क्यों है? अरे ये अविद्या के कारण। तो ये जन्म जो होता है, अविद्या के कारण जन्म होता है। जी गुरुजी, अगर पॉसिबल रहेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है पटिच्चै समुत्पाद, तो कल अगर आप जी ले सकते होंगे तो प्लीज बताइए, तो हम लोग कल इसे ठीक है। खत्म कर देते। काफी दिनों से पेंडिंग है ये सब सुत्ता। जी ठीक है। और भगवान बुद्ध ने मृत्यु के क्या कारण बताए हैं? मृत्यु के पहला तो उसका जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो मृत्यु का कारण हो जाता है। कुछ अकाल मृत्यु भी होती है और कुछ आयु संस्कार, उसका आयु रहता है वो पूर्ण हो जाता है, इसलिए मृत्यु को प्राप्त होता है। जी। तीर लगने से अगर कोई मरता है या फिर किसी कारण से, ने कोई तलवार से हम्म या किस चीज से, तो क्या परिणाम होगा उसका, ने किस कारण से? या ऐसा है कि उसका मृत्यु के समय चित्त की कैसी चेतना है उसके अनुसार गति होती है। ये कारण महत्वपूर्ण नहीं है कि तीर लगने से या शस्त्र से कोई मारता है या मरता है। जी। महत्वपूर्ण है मरते समय उसका चित्त कैसा है, उसके अनुसार गति होती है। जी। उन्होंने ये बोला है कि यानी उनके जो धर्म के संप्रदाय के जो संस्थापक है या कोई, वो तीर लगने से मरे थे, तो उनका कोई पिछला अकुशल कर्म है क्या? बिल्कुल रहता ही है, तभी तो लगा तीर, नहीं तो संभव ही तभी तो लगा तीर। सही बात है, आपने भी सही तीर लगाया। नहीं। ये चलिए एक बहुत बड़े धर्म के संस्थापक है भारत के, उनके बारे में था ये। ठीक है। और जी, अ, भगवान बुद्ध के नाटक में जो लोग काम करते हैं, जैसा आप बोलते हैं कि जो नट रहते हैं वो हम्म दुर्गति को जाते हैं, तो हम्म ऐसी जो लोग रहते हैं भगवान बुद्ध का नाटक करते हैं जिसमें से लोगों को प्रेरणा मिलती है, या फिर जैसा अभी जी टीवी वाले ने जो बुद्धा करके सीरियल बनाया, बहुत अच्छी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, तो ऐसे लोगों का क्या है फिर? ऐसे लोग भी दुर्गति को जाते हैं क्या? नहीं ठीक है। अभी जो जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वे ऐसा कोई काम करे कि जिसमें लोगों के चित्त में राग और द्वेष उत्पन्न न हो, ऐसा काम कर सकते। अब कोई ऑप्शन नहीं है उनके लिए। जी। तो हमारे पास इतनी धम्मपद अट्ठ कथा है, 423 535 जातक कथा है, उन पर वे कुछ नाटक वगैरह बना सकते हैं ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। तो अच्छा होगा कम से कम, क्योंकि लोगों को यदि प्रेरणा मिलती है, भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, तो उनके लिए वो हित के लिए और सुख के लिए होगा। तो इस पर वे बनाए अन्य, क्योंकि अगर वे राग और द्वेष वाले सिनेमा बनाते हैं तो वो खतरनाक है। अगर वही अगर सिनेमा या नाच गाना जो भी चित्त को वीत रागता की ओर ले जाता है, वीत द्वेषता की ओर ले जाता है, तो वह उनके हित और सुख के लिए होगा। तो इस पर उन्होंने सारे काम करना चाहिए। जी। ठीक है। गुरुजी, अभी कुछ कुछ जो मूवीज बनती है वो बहुत मोटिवेशनल रहती है, जैसे खास हम्म करके आमिर खान की मूवीज जो रहती है, जैसे ओ माय हम्म गॉड हो गया, तो वो भी लोगों को अंधश्रद्धा से निकालने के लिए एक प्रयत्न था। या फिर कुछ उनके ऐसी कुछ मूवीज रहती है जैसे दंगल, तो वो लोगों को मोटिवेट करती है कि आगे कुछ करना है और अपने आप को हम्म। कमजोर मत समझो, कुछ करके दिखाओ। तो ऐसी सब मूवीज का जरूरी है क्या, यानी ये सब हाँ चीजें? बिल्कुल ठीक है, अगर मोटिवेशनल है तो अच्छा है। हाँ।
कोई कोई एक मुझे फोन आया था, उन्होंने मुझे बोला था कि बॉलीवुड के कुछ गानों से मैं जो गाने चलते हैं उसके हम्म। पीछे में मैं मैंने कोई भी गाना होगा तो वो मुझे अनित्य का मुझे वो भाव कराते हैं। जैसे कोई एक हम्म। उन्होंने मुझे बोला था कि आनंद करके जो मूवी है उसमें ये जिंदगी कैसी है पहेली हाय, तो उसमें हम्म। वो एक भाव जागृत होता है। और हम्म। ऐसी कुछ उन्होंने दो चार गाने बताए, या फिर और भी जो रिसेंट गाने हैं, पर वो हम्म। गाने में गाता हूँ पर उसके पीछे जो भाव रहता है मेरा, मैं बुद्ध को डेडिकेटेड करता हूँ। तो कहाँ तक के सही है? हम्म। नहीं, गाने तो नहीं गाना है पहली बात तो, जी क्योंकि भगवान की सारी शिक्षा अनुभूति पे है, जी अनुभव पे आधार पे होती है। और दूसरा, जैसे कोई आर्टशील ग्रहण करता है तो नाच गाने, क्योंकि वो गाने में भी राग होता है, ओके तो राग रहेगा तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए चाहे वो क्योंकि गाना यानी अलाउच नहीं है बात ही, और क्योंकि वो ध्यान साधना में बाधक होता है। जैसे वो ध्यान करने जाएगा वही गाना गुनगुनाते रहता है व्यक्ति, इसलिए जी वो ठीक नहीं है। जी गुरु जी, इसलिए हम लोग सुबह सुबह अगर घर से निकलते ऑफिस के लिए स्कूल के लिए, अगर कोई गाना अगर हम लोग सुन लेते, दिन भर वो हम्म। चलते रहता है हमारे मन वो में। चलते रहता है, इसलिए वो खतरनाक है। जी 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 गुरु जी, चलिए। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं, चिरं तिष्ठतु बुद्ध शासनं। साधु साधु साधु। थैंक यू। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो प्लीज मुझे शेयर करें और हम उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। और एक प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, 2000 फैमिलीज को हम लोग हेल्प कर रहे हैं, उसमें खास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो, और जो ओल्ड एज महिलाएं हैं अ, वो, या फिर विडोज जिनके पति मर गए हैं, या फिर कोई लड़की जो घर से बाहर है, जिनको थोड़ा खाने पीने का तकलीफ है, तो उनको हम लोग रेशन का जो किट है वो हम लोग प्रोवाइड करें, ताकि वो कम से कम 1 महीना तक के वो सस्टेन करे। और ये जो प्रोजेक्ट है, हम 3 से 6 महीना या 4 से 6 महीना हम उनको रेगुलरली उनको सपोर्ट करेंगे। और वो 2000 फैमिलीज को हम लोग सपोर्ट का वो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो आपके कांटेक्ट में अगर कोई होगे जो इस तरह से निराधार है, तो आप जो नंबर है ये 7020481519, इसके ऊपर कॉल मत करना, इसके ऊपर आप सिर्फ व्हाट्सअप करना, और उनका फोटो, घर का फोटो अगर आधार कार्ड होगा तो, और उनका जो ये है नाम वगैरह, क्या उम्र है, ये थोड़ा सा मुझे डिटेल्स लगेगा, तो हम लोग फिर उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे और जिनको लगता है उनको हम लोग हेल्प करेंगे। और इसके लिए अगर कोई आप चाहते हैं कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग हेल्प कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि दिसंबर तक के इसको हम लोग ये करें। ये संडे को हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि जो मुरबाड है, जो ट्राइबल्स एरिया है, वहाँ हम लोग ग्रोसरी किट्स वगैरह ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये संडे को हम लोगों ने जो माहिम दरगाह है, जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, उनके साथ में हमने बिताया, काफ़ी अच्छा रहा कि कोई बौद्ध भिक्षु सी जाता है वहाँ, और उनके लिए हमने ग्रोसरी किट्स दिया हुआ है, कुछ फुटवेयर्स और स्टेशनरीज को गिफ्ट किए, क्योंकि बच्चे लोगों का भी स्कूल्स भी स्टार्ट हो रहा है। तो और भी जो हम लोग जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी के हैं या फिर दूसरे कम्युनिटीज के हैं, जो जिनको ज़रूरत है, तो हम लोग उनको हेल्प कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा काम है, सभी समाज के सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने का काम है, और धर्म यही सिखाता है, प्यार मोहब्बत मैत्री करुणा। तो ये काम हम कर रहे हैं, तो आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मैं कोई जॉब पे नहीं जाता हूँ, तो आप लोग जो डोनेट करते हैं उसमें से ही होता है। और ये शायद पहली बार कोई भारत में कोई भिक्षु ऐसा इनिशिएटिव कर रहा है। तो आप लोगों ने बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि भारत में यूनिटी बढ़ना चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ना चाहिए, तो ये सही समय है कि हम लोग उनके पास जाए, क्योंकि जब किसी इंसान को जरूरत रहती है, तो उस समय अगर आप जाते हैं तो वो आपका जात धर्म नहीं पूछता है, उसको सिर्फ जरूरत रहती है। और उस समय आपके लिए, यानी उसके लिए आप एक देवता या भगवान की तरह रहते हैं। और अभी तो लोग बहुत परेशान हैं, हम, मैं इतना जाते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, तो हमारे लोग जो है संस्था के, वो अलग अलग जगह जाते हैं, फोटोज शेयर करते हैं, और हम पूरा प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को हेल्प करने का। तो जितना हम लोगों से हो सकता है, मैं चाहता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म तक के अगर हम लोग कर सके तो भी अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से बुद्धिस्ट लोगों की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये।
हम लोग सभी के लिए अच्छा प्लान आउट कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जो ट्राइबल्स एरिया में जिनके पास में घर नहीं है, हम उनको घर भी बना के देने का प्लानिंग चल रहा है। और वो सब डिपेंड करता है आप लोगों के सपोर्ट से। तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग अच्छा काम करेंगे। पंकज शीतल बोल रहे हैं, बनते प्लीज शेयर द अकाउंट डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप। हाँ बिल्कुल, मैं आपको शेयर कर दूंगा। और आप लोग भी, यानी संडे टू संडे मोस्टली अभी हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2000 फैमिलीज को जो करने का है वो मोस्ट प्रॉब्ली 50 लाख के ऊपर का वो बजट है। मैं बहुत साहस कर रहा हूँ मैं इसको करने का। उसके बाद में एम्बुलेंस सर्विस भी हमने, और विंगर जो गाड़ी है वो 15 लाख के आसपास है, उसको बुक कर लिया है। 2 वेंटिलेटर, एक एक वेंटिलेटर 7-7 लाख रुपए के है। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर 10 आ गए हैं हमारे पास में। और मेडिकल हेल्प वगैरह कम से कम ये ओवर एंड ऑल कम से कम 1.5 करोड़ के ऊपर का ये बजट है अभी इनिशियली, जो 4 से 5 महीने में करने का है। तो मेरे जैसी भिक्षु के लिए जिसका कुछ नहीं है, वो इतना कुछ करने का साहस करता है। तो आप लोगों ने कितना करना चाहिए? आपके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास तो 10 फीट का जगह भी नहीं है जिसमें मैं ये कहूंगा कि ये मेरी जगह है करके। तो मैं इतना साहस करता हूँ, तो आप लोगों ने भी थोड़ा एफर्ट्स डालना है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। और इसी समय हमने सामने में आके इनका जो भी अच्छा हम लोग कर सकते हैं उनके लिए हमने करना है। और खास करके जो बच्चे लोग हैं, वो बच्चे लोगों के लिए भी हम लोग, जो स्ट्रीट पे बच्चे लोग रहते हैं उनके लिए भी प्लानिंग है इन फ्यूचर की। हम लोग स्कूल वगैरह बनाए, एक कल्चरल सेंटर हम लोग इस्टेब्लिशमेंट करें। तो आप लोगों का सहयोग जरूरत रहेगा। थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन से हम लोग एक अच्छा बड़ा घड़ा भर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए तन मन धन से आप मदद करें, और प्लीज सामने में आइए, ताकि हम एक अच्छा सोसाइटी डेवलप करें जिसमें प्यार मोहब्बत मैत्री करुणा सब रहे। हेट्रेड ना रहे उसमें, कुछ गलत भावनाएं ना रहे। तो कोई अगर अपना फिजिकली मेंटली फाइनेंशियली जो भी हेल्प दे सकता है वो आप दीजिए। हम चाहते हैं कि जो आईटीज में है, जो सोशल मीडिया हैंडलिंग कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ, वो भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मुझे बताइएगा। नंबर आपके पास में है 7020481519, इस पे आप व्हाट्सअप कर देना। सो बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को हम लोग मेडिटेशन के सेशन के लिए मिलते हैं शाम को 7 बजे। और संघ का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप इसको शेयर भी करना लोगों के साथ में, ताकि लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।